आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 197 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दो ही शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं और वो ये हैं। न पूछ नुस्खाए मरहम जराहते दिल का, न पूछ नुस्खाए मरहम जराहते दिल का, कि उसमें रेज़ाए अलमास जुज़्व आज़म है। बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, वो एक निगाह की बज़ाहिर निगाह से कम है। तो पहला शेर देखते हैं कि न पूछ नुस्खाए मरहम जराहते दिल का, कि उसमें रेज़ाए अलमास जुज़्व आज़म है। जराहते दिल, दिल के ज़ख्म। मरहम ऑइंटमेंट को कहा जाता है, दवाई का वो लेप जो ज़ख्मों के ऊपर लगाया जाता है ज़ख्मों का इलाज करने के लिए। नुस्खाए मरहम, उस मरहम की प्रिस्क्रिप्शन, उसको बनाने का फॉर्मूला, उसको बनाने की रेसिपी हो सकती है। और रेज़ाए अलमास, हीरे का कण, ए फ्रैगमेंट ऑफ डायमंड है। तो यहाँ पे नुस्खे के अंदर एक इंग्रेडिएंट हीरे के छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। और जुज़्व कहते हैं हिस्से को, भाग को, पार्ट को, इंग्रेडिएंट को। या और जुज़्व आज़म बड़ा हिस्सा, मेन इंग्रेडिएंट है। तो जो मरहम बनाने का जो नुस्खा है उसके अंदर सबसे बड़ी क्वांटिटी में क्या चीज़ डाली जाती है, उसको जुज़्व आज़म कहेंगे। इट इज़ द मेन और द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो शेर है कि न पूछ नुस्खाए मरहम जराहते दिल का, कि उसमें रेज़ाए अलमास जुज़्व आज़म है। तो आशिक इश्क में अपने दिल पे ज़ख्म खाता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी ने उससे पूछा है कि तेरे ज़ख्मों का इलाज कैसे होता है, कैसे इलाज होगा, इन ज़ख्मों का मरहम कैसे है, वो मरहम कैसे बनाया जाता है। तो जवाब में वो कहता है कि न पूछ नुस्खाए मरहम जराहते दिल का, कि मुझसे मत पूछो कि मेरे दिल के ज़ख्मों के मरहम का नुस्खा क्या है, मैं नहीं बता सकता। कि उसमें रेज़ाए अलमास जुज़्व आज़म है। तो उसके अंदर जो जुज़्व आज़म है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, सबसे बड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ पड़ती है, वो हीरे का टुकड़ा है, या हीरे के टुकड़े हैं, हीरे के कण हैं। हीरा एक बड़ा सख्त पत्थर होता है जिसको दूसरे पत्थरों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हीरे के कण अगर मरहम में होंगे तो वो मरहम ज़ख्मों को काट काट के और गहरा कर देगा। या तो यहाँ पे जो मरहम है उसका पर्पज़ ये नहीं है कि ज़ख्मों का इलाज किया जाए, बल्कि वो ज़ख्मों को और गहरा बना देगा। तो एक रंग तो इसके अंदर उदासी का हो सकता है। आशिक कह रहा है कि मेरी बदनसीबी देखो, मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि इसका नुस्खा क्या है मरहम का। जो नुस्खा मुझे, एक तो पहले ही मैंने गहरे ज़ख्म दिल पे खाए हैं, उसके बाद दुनिया ने, महबूब ने, मेरी अपने नसीब ने जो मुझे मरहम दिया है, उसके नुस्खे के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो पड़ती है वो हीरे के कण है। अब ये हीरे के कण मेरे ज़ख्मों को भरेंगे नहीं, मेरे ज़ख्मों को और गहरा बना देंगे और इनको काट काट के ज़ख्मों को गहरा बना देंगे। या तो मेरी बदनसीबी देखो, मेरे ज़ख्म कभी भरेंगे नहीं। या शायद उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मेरे ज़ख्मों का इलाज महबूब करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो उदासी का रंग है, इट इज़ मच लेस लाइकली। क्योंकि शेर व शायरी में हमने कई बार देखा है कि आशिक को दिल पे ज़ख्म खाना बहुत पसंद है। वो नहीं चाहता कि उसके ज़ख्मों का इलाज हो, या वो चाहता है कि उसके ज़ख्म हमेशा हरे रहें, उनमें से खून बहता रहे। अगर ज़ख्मों का इलाज हो गया तो फिर उसको भरपूर दर्द की लज्जत नहीं मिलेगी। या और दर्द की लज्जत उसको भरपूर चाहिए, दर्द की लज्जत के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो इस शेर के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सरकास्टिक रंग भी हो सकता है। तो वो कहता है कि न पूछ नुस्खाए मरहम जराहते दिल का। तो ऐसा हो सकता है कि वो मंद मंद मुस्कुरा के खुशी से कह रहा है कि मत पूछो, क्या खूबसूरत नुस्खा है इस मरहम को बनाने का, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। वो खुश है कि उसको ये मरहम दिया गया है। और क्यों कहता है कि उसमें रेज़ाए अलमास जुज़्व आज़म है, कि ये नुस्खा मत पूछो, इतना बढ़िया नुस्खा है कि ये हीरे के पत्थर के कण या हीरे के टुकड़े इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो अब मरहम का मकसद ज़ख्मों को भरना, उनका इलाज करना नहीं है, बल्कि ज़ख्मों को काट काट के, रगड़ रगड़ के और गहरा बनाना है। और यही आशिक को चाहिए। जब उसके ज़ख्म और गहरे होंगे तो उसको भरपूर दर्द की लज्जत मिलेगी जो उसको चाहिए। तो वो खुश है और कहता है कि मैं इसको नहीं बयान कर सकता कितना अच्छा मरहम और मरहम का नुस्खा मुझे दिया गया है। और अब वो कहता है मत पूछ। क्यों कहता है? ऐसा हो सकता है कि उसको लगता है कि
जिसको वो बता रहा है उसको ये बात समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि वो सच्चा आशिक नहीं है। वो सोचेगा कि मैं पागल हूँ, मैं क्यों ऐसा मरहम लगाता हूँ जिसके अंदर हीरे के कण हैं। ये बात तो सिर्फ सच्चे आशिकों को ही समझ में आ सकती है, इसलिए वो कहता है मत पूछ, मैं तुझे बता नहीं सकता। दूसरा रंग ये कि वो अंदर ही अंदर खुश है, इसलिए कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। ये भी हो सकता है कि वो कह रहा है कि मुझसे मत पूछो, क्योंकि ये मरहम मेरे लिए है, तुम कहीं इस मरहम को अपने जख्मों पे मत लगा बैठना। या ये सिर्फ सच्चे आशिकों के लिए ही मरहम होता है। अब सवाल भी इसके अंदर कुछ पैदा होते हैं, ज़ख्म देने वाला कौन है? ऑब्वियसली महबूब है। उसकी अदाएं, उसकी निगाह आशिक के दिल को चीरती हुई जाती हैं, उसके दिल को ज़ख्मी करती हैं, और वो चाहता है कि ये ज़ख्म कभी ना भरें। नुस्खा किसने दिया है? उसने खुद बनाया है। महबूब ने ही ये नुस्खा दिया है ज़ख्मों को और गहरा करने के लिए। ये रस्म है दुनिया की, यही नुस्खा ज़माने में आशिक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो भी यही नुस्खा इस्तेमाल कर रहा है। ये भी हो सकता है जिससे कि ज़ख्म बरकरार रहें। अब एंड रिज़ल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली इश्क में वो अपनी जान गंवा देना चाहता है, तो ज़ख्म और गहरे होते जाएंगे, ज़ख्मों को वो कुरेदता रहेगा और फिर अपने शरीर का सारा खून गंवा देगा और अपनी जान इश्क में कुर्बान कर देगा, जो कि उसकी ज़िंदगी का मकसद है। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। ये रंग हम पहले भी कई बार दूसरे शेरों में देख चुके हैं। 2 शेर मुझे याद आए जिनको मैं पढ़ना चाहूँगा। तो एक शेर गालिब साहब के ही शेर हैं। वो कहते हैं कि रफ़ू ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की, समझियो मत की पासे दर्द से दीवाना गाफिल है। कि कहते हैं ये मत समझना कि मुझे दर्द का पास रखना नहीं आता, दर्द की मैं इज्जत नहीं करता। ये जो मैं अपने ज़ख्म सिलवा रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं है कि ज़ख्मों का इलाज किया जाए, बल्कि सुई के चुभने से जो दर्द की लज्जत और मिलती है, मैं उस लज्जत को पाना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। इसी से मिलता जुलता एक और शेर था कि ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जुई का है तान, गैर समझा है कि लज्जत ज़ख्म सोज़न में नहीं है। तो अगर आशिक अपने ज़ख्मों का इलाज करवाने लगे तो दुनिया उसको ताने भी देती है कि तू कैसा आशिक है कि अपने ज़ख्मों को सिलवा रहा है, इलाज करवा रहा है। तो इस शेर के अंदर वो कहता है कि मेरे को ये ताना ना दिया जाए, तुम लोगों को पता नहीं है कि ज़ख्म सिलवाने के प्रोसेस में जब सुई चुभती है तो उसके अंदर से भी भरपूर दर्द की लज्जत मिलती है, और वो लज्जत पाना मेरा मकसद है। तो शेर दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं कि न पूछ नुस्ख़ा मरहम जराहते दिल का, न पूछ नुस्ख़ा मरहम जराहते दिल का, कि उसमें रेज़ाए अलमास जुज़्व आज़म है। और दूसरा शेर देखें कि बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, वो एक निगाह की बज़ाहिर निगाह से कम है। तगाफुल कहते हैं इंडिफरेंस को, नेग्लिजेंस को, महबूब का आशिक को इग्नोर करना, उसको तवज्जो ना देना। बज़ाहिर देखने में, बाहरी रूप से, समथिंग एज समथिंग मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ समथिंग। यहाँ पे लफ्ज़ दूसरी लाइन में इस्तेमाल हुए हैं निगाह और निगाह। या दोनों का मतलब एक ही जैसा है, दोनों नज़र के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ए ग्लैंस ऑफ द बिलवड इन दिस केस। लेकिन इसके अंदर दोनों लफ्ज़ों के अंदर फ़र्क दिखाया गया है। जो निगाह है, या वो एक भरपूर तवज्जो से भरी नज़र है, या ए फुल ग्लैंस ऑफ अटेंशन। तो महबूब पूरी तवज्जो से अगर आशिक की तरफ देख रहा हो तो उसको निगाह कहेंगे, अगर वो कनखियों से, हाफ ग्लांसेस से देख रहा हो तो उसको निगाह कहेंगे। तो दोनों के बीच में इस शेर के अंदर फ़र्क बताया गया है। तो निगाह जो है वो एक साइड ग्लैंस है, आधी नज़र है, और निगाह भरपूर तवज्जो से भरी एक नज़र है, ग्लैंस है। तो मज़ेदार शेर है। कहते हैं कि बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, वो एक निगाह की बज़ाहिर निगाह से कम है। तो पहली लाइन में कहते हैं बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, कि है महबूब बहुत दिनों में तेरे तगाफुल ने इसको पैदा किया है, वो एक निगाह की बज़ाहिर निगाह से कम है, वो एक निगाह जो बाहरी रूप से एक निगाह से कम लगती है। तो अब देखें इसके अंदर 2-3 रंग हैं। महबूब जनरली आशिकों को इग्नोर करता है, लेकिन यहाँ पे आशिक कहता है कि तेरे तगाफुल ने बहुत दिनों में एक निगाह पैदा की है। तो आखिरन तगाफुल ने हमारी तरफ एक निगाह, एक आधी नज़र, एक हाफ ग्लैंस जो है
वो पैदा कर ही दी। तो क्या कहने तेरे तगाफुल ने, तू तो हमारी तरफ देखती भी नहीं थी, तो इसने कम से कम हमारे लिए एक आधी निगाह तो पैदा की है। या तो क्या कहने इस तगाफुल के। वो शुक्रगुजार है कि तेरे तगाफुल ने एक हमारी तरफ एक नज़र तो पैदा की। तो ऐसा तगाफुल जिसने इतने दिनों के बाद एक नज़र पैदा की है, लेकिन बदकिस्मती ये कि वो भी एक पूरी निगाह नहीं है। या तो एक सरकास्टिक अंदाज में वो महबूब के जुल्म की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि उसके रवैये की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अपने बुरे नसीब पे भी कमेंट कर रहे हैं कि देखो कैसा मेरा नसीब है कि महबूब के तगाफुल ने आखिरकार एक आधी निगाह पैदा की, लेकिन वो भी आधी पैदा की। या जो मुझे चाहिए था वो फिर भी नहीं मिला, इतने दिनों के बाद एक निगाह मिली तो वो भी आधी। तो ये एक रंग इसके अंदर छुपा है। और कहते हैं वो एक निगाह की बज़ाहिर निगाह से कम है। तो इसके अंदर एक नेगेटिव रंग हो सकता है कि इतने दिनों में एक नज़र मिली, और ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक भरपूर प्यार से भरी निगाह से कम है। तो जो चाहिए था वो अभी भी नहीं मिला, इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा, इतने दिन इंतज़ार करना पड़ा, फिर भी हमें एक भरपूर तवज्जो से भरी निगाह नहीं मिली, एक निगाह मिली या एक हाफ ग्लैंस ही मिला। और ऊपर से इतने दिन हमें इंतज़ार भी करवाया गया। तो महबूब के जुल्म सितम के बारे में फिर से बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिव रंग भी हो सकता है कि ऐसा जाहिर है, ऐसा लगता है कि ये जो आधी निगाह है ये भरपूर निगाह से कम है, ऐसा आउटवर्डली लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो आशिक कह रहा है कि महबूब का कनखियों से देखना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आधी निगाह भी नसीब हुई है। तो अगर महबूब भरपूर निगाह से मुझे देखता तो मेरी जान ही निकल जाती, तो मैं वहीं ढेर हो जाता, मर जाता। लेकिन उसका आधी निगाह से, कनखियों से देखना भी मेरे दिल के ऊपर ज़ख्म ढाता है। उसकी निगाह, आधी निगाह भी मेरे दिल को चीरती हुई जाती है, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो वो कहता है कि बज़ाहिर ऊपर से लगता है कि ये निगाह से कम है, लेकिन है नहीं, मेरे दिल के ऊपर ये भी बहुत असर करती है। तो मेरे लिए ये किसी भरपूर तवज्जो भरी निगाह से कम नहीं। मैं इसी बात का शुक्र मनाता हूँ कि महबूब ने हमारी तरफ देखा तो सही, चाहे कनखी से ही क्यों ना देखा। तो तारीफ़ है महबूब की कनखियों की। और जैसा मैंने कहा, ये उसकी नेगलिजेंस, तगाफुल की भी तारीफ़ इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि उसी ने ये निगाह पैदा की है। जनरली तो वो कम्प्लीटली आशिक को इग्नोर करता था महबूब। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। शेर है कि बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, वो एक निगाह की बज़ाहिर निगाह से कम है। तो ये थे 2 शेर। आई होप यू एंजॉयड देम। थैंक यू।